हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरके सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ आपको शुरू करने जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 17 और क्वेश्चन नंबर 18 है। ये आपका एक्सरसाइज है 20B RS अग्रवाल बुक का है ना। 11th क्लास में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आप एक एक क्वेश्चन यानी RS अग्रवाल का बुक का एक एक क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आपको अच्छा हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए कि 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 12th में जब पढ़ोगे एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। एकदम छोटा छोटा बात भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी नहीं आता है एकदम जीरो टू हीरो बनाएंगे, मतलब जीरो लेवल से शुरू करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता है यहाँ पर आइए, मेरे चैनल पर आइए और आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे, एक एक बात आपको समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, वीडियो पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 17 का सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है 17। पहले अच्छा से क्वेश्चन हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, दी वर्टिसेज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ए दिया हुआ है, बी सी एंड डी पॉइंट दिया हुआ है, यूजिंग स्लोप सो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी चार को पॉइंट दिया हुआ है ना। अब उसका जो मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्व करते हैं, 18 जब समझाएंगे सॉल्व करेंगे तब उसको समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां देखिएगा, ये कोई क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहां इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले कोई क्वाड्रिलेटरल जैसे कि ए और यहां पर ये आपका बी और ये सी और ये आपका डी है ना। यहां पर कोई 4 पॉइंट ले लिए, 4 पॉइंट। तो ए कितना दिया हुआ है, -4 कॉमा आपका 2 है, और बी कितना है 2, 6 है, और सी कितना है 8, 5 है, और ये डी कितना है 9, -7 है, ठीक है ना। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, तब इसको हम मिला देते हैं। देखिए ऐसे सभी पॉइंट को इस तरह से मिला देते हैं। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, यूजिंग स्लोप सो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम। माने इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट से जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर इसका मिड पॉइंट हम पी ले लिए, और यहां पर क्या हो गया क्यू ले लिए, और यहां पर आर ले लिए, और यहां पर पी क्यू आर, यहां पर एस ले लिए, ठीक है ना। तो सभी का मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि x1 + x2y2 होता है। तो यहां पर देखेंगे क्या कि P क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AB का है, ठीक है। तो AB का मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि x1 + x2/2 होता है, और कितना होगा y1 + y2/2 होगा, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2 यानी क्या हो जाएगा -4, x1 कितना है -4 अब प्लस आपका 2/2 हो जाएगा। अब y1 कितना होगा, यानी 2 अब +6, 2 + 6/2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा -2/2 होगा, ये हो जाएगा यानी 8/2 होगा, -1 और 4 होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा -1, 4 हो गया P पॉइंट, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, अब यहां पर हम Q लेते हैं, तो Q क्या होगा, इतना प्लस इतना डायरेक्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए
2 प्लस 8, तो 2 प्लस 8 बाई 2, तो कितना हो जाएगा आपका 5, और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 11 बाई यहां पर हो जाएगा 2। चलिए यहां देखिए, इतना प्लस इतना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 दूनी 16 यानी 17 बाई यहां पर हो गया 2, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो -2 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा -1। यहां देखिए एस में इतना और प्लस इतना करेंगे तो कितना होगा यहां पर, यानी आपका हो जाएगा 5 और बाई 2 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना -5, यानी आपका हो जाएगा -5 बाई 2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर -5 बाई आपका 2 होगी। ठीक है ना। तो ये जो आपका बना, आप देखिए यहां से एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, इसको मिलाते हैं ऐसे, और इसको मिलाते हैं यहां से ऐसे, और यहां से मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, और यहां से मिलाते हैं ऐसे। क्लियर। तो ये जो आपका बना यानी कि PQRS, ये जो आपका है ये कहता है कि पैरेललोग्राम करना है, प्रूफ करना है। यहां देखिए क्वेश्चन लिख दिया कि सो दैट मिड पॉइंट्स ऑफ साइड क्वाड्रिलेटरल ABCD फॉर्म ए पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बना यानी PQRS जो ये आपका बना, ये क्या होना चाहिए, एक क्वाड्रिलेटरल यानी पैरेललोग्राम प्रूफ होना चाहिए, है ना। तो पैरेललोग्राम के लिए हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसका स्लोप हम m1 ले लिए, और इसका स्लोप हम m2 ले लिए, और इसका स्लोप m3 ले लिए, और इसका स्लोप हम m4 ले लिए। यहां पर लिख दिया है यूजिंग स्लोप, यानी स्लोप के मेथड से इसको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है ना। तो चलिए पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, आमने सामने की साइड पैरेलल होना चाहिए, यानी कि ये m1 इक्वल टू m2 और m3 इक्वल टू m4 होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिए, अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां देखिए सभी का हम स्लोप निकालेंगे। यहां पर देखिए स्लोप यहां से निकालते हैं कितना, m1 इक्वल टू m2, यानी क्या होगा m1 निकालते हैं तो m1 स्लोप किसका है, PQ का है, तो m1 का स्लोप क्या होगा y1 माइनस y2, है ना। तो कितना होगा यहां पर 4 माइनस 11, 4 माइनस 11 बाई 2 है, 4 माइनस 11 बाई 2, y1 देखिए y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 होता है फार्मूला, तो -1 और -5 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा यहां से, ये आपका 8 होगा, 8 में से यानी होगा -3 बाई 2 और जगह -6 बाई 1। यहां से m1 कितना निकलेगा -3 बाई 2, अब हो जाएगा कितना 1 बाई -6, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, इससे आपका हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 4 होगा। क्लियर। अब यहां से हमको m1 के बाद m2 निकालना है, m1 हो गया m2 निकालना है ना। यहां से m2 देख लेते हैं, तो m2 क्या है, RS का स्लोप निकालना है, तो क्या होगा y1 माइनस y2, ध्यान दीजिए, यानी कि y1 ये जगह y1 और माइनस माइनस प्लस y1 माइनस y2, अब बाई x1 माइनस x2, तो x1 कितना यहां पर देखिएगा 5/2 है, ये हो जाएगा x1 और माइनस x2, माइनस कितना होगा 17 बाई हो गया 2। अब ये कितना हो जाएगा देखिएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा -3 बाई 2 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा तो कितना होगा -12 और बाई हो जाएगा 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे ये से कट जाएगा तो 1/4 होगा। ठीक है। तो m1 इक्वल टू m2 हो गया, यहां से देखिएगा क्या आ गया, m1 इक्वल टू आ गया m2। ठीक है ना, m1 इक्वल टू m2 हो गया। उसी प्रकार हमको अब क्या करना है कि m3 इक्वल टू m4 लाना है। आपको पता होना चाहिए कि जब दो स्लोप आपस में पैरेलल होता है तो दोनों क्या होता है, यहां देखिए m1 इक्वल टू m3, जब दो स्लोप आपस में पैरेलल होता है इसका मतलब क्या, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ना। तो जब दो लाइन यहां पर दो स्लोप अगर इक्वल है तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। तो यानी m1 इक्वल टू m2 है, तो यहां पर क्या हो गया, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गया, यानी कह सकते हो कि PQ जो है पैरेलल है किसके साथ है, RS के साथ है, RS के साथ ये पैरेलल होगी। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
M3 इक्वल टू M4 दिखाना पड़ेगा, वो भी दिखा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब यहां से करना है M3, देखते हैं M3 कैसे निकालेंगे? तो y1 माइनस y2, तो y1 कितना है यहाँ देखिए, y1 आपका है -5y2, है ना, y1 माइनस y2, माइनस इतना हो गया, ध्यान दीजिएगा, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, यानी x1 कितना हो जाएगा आपका 5y2, x1 माइनस x2, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से कितना होगा M3 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 8 हो जाएगा, है ना, और ये 5, तो 8 और 5 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -13, अब by2, है ना, अब यहां पर कितना होगा, ये 7/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर हो जाएगा -13/7। अब हमको M3 के बाद देखना है कि M3 के बाद देखना है M4, यहां देखिए, अब M4 भी यहां पर हम निकाल लेते हैं, M4 स्लोप निकल जाएगा, M4 यहां देखिए, यहां से निकालते हैं M4, ठीक है, तो यहां से क्या करें, y1 माइनस y2, यानी कितना होगा -1 y1 माइनस y2 -11/2 हो जाएगा, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, यानी कितना होगा ये 17/2, देखिए y1 माइनस y2 हो गया, अब y क्या होता है x1 माइनस x2, यानी कितना, इतना माइनस इतना, आपका हो जाएगा ये इतना। अब यहां से कितना एलसीएम लेंगे, तो माइनस आपका हो जाएगा 13, अब y2 ये आपका कितना हो जाएगा देखिए, ये आपका हो जाएगा देखिए, ये आपका हो जाएगा 17 माइनस 10 हो जाएगा, यानी 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस आपका 13/7 हो गया। तो यहां से देखिएगा कि यहां से हम क्या सीखें कि यानी कि M3 इक्वल टू आपका क्या है M4 है, ठीक है ना, M3 इक्वल टू क्या हो गया M4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल है, तो ये दोनों क्या होगा, लाइन आपस में पैरेलल हो गया। यहां से आप कह सकते हो कि यहां से जो PS है वो आपका क्या हो गया, पैरेलल है, किसके साथ है, PS जो है पैरेलल है किसके साथ है, आपका QR के साथ है ना, ये आपस में पैरेलल हो गया। तो आप कह सकते हो हेंस PQRS क्या होगा, आपस में क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा, है ना। तो चलिए यहां पर देखिए लिख देते एक लाइन फाइनल, तो यहां से देखेंगे क्या लिखेंगे, हेंस, यहां से क्या होगा हेंस, यानी क्वाड्रिलेटरल यहां से क्या है PQ, और यहां से RS इज पैरेललोग्राम होगा, है ना, पैरेललोग्राम। तो देखिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट VVI। ये क्वेश्चन जो है हमसे सभी लोग पूछे हैं, है ना, जब क्लास लिए हैं, जब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, तो ये हमसे हमेशा पूछे, हर एक साल पूछते हैं स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वीडियो पर बने रहें, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन अच्छा से समझेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिएगा 18 कहता है क्या कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि जहां एंगल मेरा पॉजिटिव होता है, यानी घड़ी का उल्टा दिशा, है ना। जैसे देखिए यहां पर समझ लीजिए कि आपका ये 12 है और ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से मूव करता है घड़ी। तो इस तरह से अगर मूव करेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और इस तरह से मूव करेगा तो एंटी क्लॉक होगा, है ना। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल क्या होगा, निगेटिव। ओके,
तो यही कह रहा है यहां पर कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, यानी बाई एक्सिस मूव कर रहा मगर एंटी क्लॉकवाइज है। तो चलिए यहां देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, एक्स बाई हम लोग यहां पर एक्सिस दिखाएंगे, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका एक्स डैश है और वाई है ये वाई डैश हो गया। अब यहां देखना है क्या, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब ये आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कहता कि यहां पर क्या कर रहा है कि 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन यहां से देखिए ऐसे हो रहा है एंटी क्लॉक, यहां से ये एंटी क्लॉक हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, और इधर होगा क्लॉक है। तो ये बाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है एंटी क्लॉक, यानी आपका हो गया कितना 30 डिग्री हो गया, है ना, ये एंटी क्लॉक है। और तो जो इसके ये आपका क्या है एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, ये आपका है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, है ना, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है ये, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखना है कि जब एंटी क्लॉक है तो ये कितना होगा, ये तो एक्स के साथ बन रहा है तो ये होगा 60 डिग्री, मगर ये आपका होगा क्लॉक बाई डायरेक्शन, ये क्या होगा क्लॉक बाई डायरेक्शन होगा। हम आपको बता चुके हैं कि क्लॉक बाई डायरेक्शन में क्या होता है, क्लॉक बाई डायरेक्शन में होता है एंगल निगेटिव, यानी आपका यहां से क्या निकलेगा, ये आपका थीटा क्या होगा निगेटिव होगा। और एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस बनता है वो आपका एक्स के साथ बनता है ना। जैसे देखिए यहां पर अब हमको स्लोप निकालना है, तो एम बराबर जो होता है tan थीटा वो किसके साथ होना चाहिए, विथ एक्स एक्सिस के साथ, विथ एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ नहीं, किसके साथ एक्स के साथ। तो यहां पर एक्स के साथ बन रहा है ये कि ये बन रहा है, ये बन रहा है ना, तो ये बन रहा है, तो इसमें ये जो एक्स के साथ जो एंगल बना वही एंगल यहां पर रखेंगे। अब यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है 60 डिग्री विथ यहां क्लॉक बाई डायरेक्शन, यानी क्लॉक बाई का मतलब कितना हो गया कि आपका थीटा क्या होगा निगेटिव होगा, है ना, क्लॉक बाई का मतलब क्या होगा थीटा क्या होगा निगेटिव हो गया, यानी -60 डिग्री होगा। अब यहां से आप जानते हो कि tan माइनस थीटा होता है -tan थीटा, ये होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है -tan थीटा, ठीक है ना। तो यहां पर कितना होगा -tan थीटा, थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री। अब यहां पर tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया √3, तो -रूट आपका 3 हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का भी सॉल्यूशन हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 18 का भी सॉल्यूशन हो चुका, यही इसका आंसर फाइनल होगा। यानी ये दोनों क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।